कृषि का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अब इसमें क्या है कि गारंटी नहीं है रिटर्न का। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, इन्वेस्ट करने वाले, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका फसल की कीमत कब मिलेगी। जो 4 महीना से लेके 6 महीना, मिनिमम 4 महीना और 6 महीना तक का इन्वेस्टमेंट किसान करता है। 6 महीना के बाद ही उसका फसल घर आता है, और जब फसल घर आता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब बिकेगा। नई सरकार को इसकी गारंटी लेनी चाहिए कि किसान का फसल जो है वो जितना जल्द हो सके बिक जाए। एमएसपी को लेकर देश में आंदोलन भी हुआ है। एकदम, और आंदोलन तो हुआ है, और उससे पहले आंदोलन करने वाले हम हैं, मोकामा टाल के किसान। दाल का कटोरा कहा जाता है, और 1 लाख हेक्टेयर इसका रकबा है मोकामा टाल का। और तकरीबन हम लोग नॉर्मल वे में, साधारण रूप से हम लोग 1.5 लाख टन दलहन का उत्पादन करते हैं। 1.5 लाख टन, और वो नॉर्मली है। झारखंड से, दक्षिण बिहार और झारखंड से बहुत सारे पानी इसी टाल में आके ठहरता है, तो वहां से जो वो जड़ी बूटी का जो पौधा सब होता है, उसके जड़ से जो रिश्ता है पानी, वो टाल क्षेत्र में आता है। और इस वजह से इस मिट्टी का टेस्ट कहिए, इसका पानी का एक अलग स्वाद है। 22 लाख टन का दाल का आयात हो गया, और हमारा मसूर जो 7800 बेचे थे, 17 में आते आते 16 से 17 आते आते 3200 रुपये हो गया था। कोई खरीदार नहीं था हमारे मसूर का। वो जो बेस्ट जो प्रोडक्ट कहिए, बेस्ट बढ़िया स्वादिष्ट उत्पाद जो कहिए दाल का, उसका कोई खरीदार नहीं था। क्या वजह थी? तो रामविलास जी खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे, और उन्होंने 22 लाख टन दाल का आयात किया था। तो जरूरत से ज्यादा हमारे देश में जो लोग देश चलाते हैं, थिंक करने वाले होते हैं, उनके अनुसार हम लोग का शॉर्टेज है 2.5 से 3 लाख का। आज भी दाल का जो कमी है वो 2.5 से 3 लाख का है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इस देश की 70% आबादी जो है कृषि पे आधारित आबादी है। खेती को लेकर आम धारणाएं जो है आजकल बहुत ज्यादा, उसके प्रति जो युवाओं की जो सोच है वो बदलती सोच है। खेती के प्रति युवा आसक्त नहीं हो पाते हैं। नमस्कार, आप देख सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर, और इस वक्त मौजूद हूं मोकामा शहर में। मेरे साथ खेती में नवाचार को लेकर विभिन्न प्रयोग करने वाले किसान, खेती में नवाचार को लेकर विभिन्न तकनीकों को अपनाने वाले, और उन तकनीकों के आधार पे खेती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसान मेरे साथ आनंद मुरारी जी बैठे हुए हैं, और आनंद मुरारी जी से मेरी आज वार्तालाप होगी। क्या कह रहे हैं खेती में नवाचार को लेकर, और खेती में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसको लेकर आनंद मुरारी जी से हम कुछ प्रश्न करेंगे। और आनंद मुरारी जी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, खेती में देखा जा रहा है आज के दौर में कि समाज में युवा जो है, किसान ही अब अपने अगले पीढ़ी से उपेक्षित नजर आ रहे हैं। खेती में युवाओं की सहभागिता किस कदर मजबूत हो, क्या कहना होगा? सरकार भी बदल गई है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है क्या, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो संस्था है वो है कृषि। कृषि का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अब इसमें क्या है कि गारंटी नहीं है रिटर्न का। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, इन्वेस्ट करने वाले, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका फसल की कीमत कब मिलेगी। जो हम अब देखिए, यही एक ऐसा रोजगार है, ऐसा आप सिस्टम कहिए उसको, व्यवस्था है, जिसमें कि कोई भी किसान जो है
4 महीना से लेके 6 महीना, मिनिमम 4 महीना और 6 महीना तक का इन्वेस्टमेंट किसान करता है। 6 महीना के बाद ही उसका फसल घर आता है, और जब फसल घर आता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब बिकेगा। नई सरकार को इसकी गारंटी लेनी चाहिए कि किसान का फसल जो है वो जितना जल्द हो सके बिक जाए। एमएसपी को लेकर देश में आंदोलन भी हुआ है। एकदम, और आंदोलन तो हुआ है, और उससे पहले आंदोलन करने वाले हम हैं, मोकामा टाल के किसान। अच्छा। उसके बारे में थोड़ी अपनी जानकारी बताइए। नहीं, हम लोग 14-15 में हमारा जो पशु मसूर जो है, दाल के हम किसान हैं। हमारा मोकामा टाल जो है दाल का कटोरा दाल का कटोरा कहा जाता है, और 1 लाख हेक्टेयर इसका रकबा है मोकामा टाल का। और तकरीबन हम लोग नॉर्मल वे में, साधारण रूप से हम लोग 1.5 लाख टन दलहन का उत्पादन करते हैं। 1.5 लाख टन। 1.5 लाख टन, और वो नॉर्मल ही है। मोकामा का जो दाल है वो देश के लोग खाते हैं? नहीं, पूरा मोकामा का दाल, जब अब तो उधर हम जा रहे हैं, जो स्वाद और जो टेस्ट इसका है, जो स्वाद है, वो विश्व में कहीं नहीं है। मोकामा का टाल का दाल जो है लोग पसंद करते हैं खाना। यहाँ की मिट्टी की एक अजीब, हाँ, यहाँ की जो मिट्टी, हमारे टाल की जो मिट्टी है, वो उर्वरा शक्ति भी है खूब इसमें। और इस टाल में आपको झारखंड से, दक्षिण बिहार और झारखंड से बहुत सारे पानी इसी टाल में आके ठहरता है। तो वहां से जो वो जड़ी बूटी का जो पौधा सब होता है, उसके जड़ से जो रिश्ता है पानी, वो टाल क्षेत्र में आता है। और इस वजह से इस मिट्टी का टेस्ट कहिए, इसका पानी का एक अलग स्वाद है, और वही स्वाद इसके उत्पाद में आता है। तो यहाँ से जो उत्पादन होता है, उसका जो हमारा दाल बनता है, वो उसका अलग ही स्वाद होता है। तो इसका डिमांड है, और इस डिमांड को जो किसान लोग हैं वो व्यापारी के बीच में पिस जाते हैं। अच्छा। व्यापारी जो है किसानों को शोषण करता है। जो है 14-15 की बात बताते हैं, मसूर का कीमत 7800 रुपये क्विंटल बेच चुके थे। मसूर का कीमत जो है 15 में 7800 रुपये क्विंटल था। अभी आज तक हम लोग 78 फिर नहीं पहुंचे। 78 से फिर नीचे चले आए। बीच में नई सरकार बनी थी एनडीए की, 22 लाख टन का दाल का आयात हो गया, और हमारा मसूर जो 7800 बेचे थे, 17 में आते आते 16 से 17 आते आते 3200 रुपये हो गया था। कोई खरीदार नहीं था हमारे मसूर का। वो जो बेस्ट जो प्रोडक्ट कहिए, बेस्ट बढ़िया स्वादिष्ट उत्पाद जो कहिए दाल का, उसका कोई खरीदार नहीं था। क्या वजह थी? तो रामविलास जी खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे, और उन्होंने 22 लाख टन दाल का आयात किया था। तो जरूरत से ज्यादा हमारे देश में जो लोग देश चलाते हैं, थिंक करने वाले होते हैं, उनके अनुसार हम लोग का शॉर्टेज है 2.5 से 3 लाख का। आज भी दाल का जो कमी है वो 2.5 से 3 लाख का है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए 22 लाख टन का आयात हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितना आ गया। कोई खरीदार नहीं था, तो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। 17 में 18 में लगातार चलते रहा। आंदोलन का प्रभाव क्या रहा? नहीं, आंदोलन का प्रभाव, हम लोग 28 मई 18 को रेल और रोड दोनों ब्लॉक कर दिए थे। फतुहा से लेकर लखीसराय तक वो बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन था, और एमएसपी पर खरीद हमारी मांग थी। 4250 उस वक्त एमएसपी था 18 में, और 3200 का बाजार रेट था। हम लोग मांग कर रहे थे कि हमारा खरीद हो एमएसपी पर। कोई खरीदार नहीं था। आंदोलन हुआ, बंद हुआ, पूरा देश हिला। अब उसका ये प्रभाव है कि हम लोग जो देख रहे हैं
कि मसूर का कीमत 5500, 5800, अभी तो 6200 का बाजार है, फिर भी हम वो अचीवमेंट नहीं कर सके। जो हमको मिलता था आज, अब अभी हमारे मोदी जी कह रहे थे 22 तक में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। कर देंगे, हाँ ये बात तो हुई। 17 से 22, 5 साल में इन्होंने चलाया, एक पूरी तरह कैंपेन किया कि किसानों की आमदनी 22 में हम दोगुनी कर देंगे। हम जो है जो 15 में बेचे थे कीमत, वो आज तक किसान, मसूर के किसान को, मसूर उत्पादक के किसान को वो कीमत नहीं मिला, दोबारा वो कीमत नहीं मिल रहा। तो नया जो नवयुवक है वो कहाँ से खेती में आएगा? जहां किसानों की बात मोदी सरकार कर रही है, हाल ही में चुनाव खत्म हुआ है, चुनाव से पूर्व किसान जो थे आंदोलनरत थे, चाहे वो बिहार के किसान हो, आपने भी कहा आप भी आंदोलन में, पूर्व में आंदोलन आपने भी किया है, लेकिन आंदोलन का जो प्रभाव रहा वो अभी तक भी उस तरीके का नहीं दिख पाया है। एक तरफ किसान के हित के लिए कहने वाली मोदी सरकार किसान वो कह रही है कि हम हित की बात करते हैं। क्या लग रहा है किसान के हित में कितना बात हुआ है? देखिए, कुछ नहीं, अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है। केवल योजना बनती है, केवल योजना बनती है और इस योजना का बंदर बांट होता है। योजना बनती है, योजना का बंदर बांट होता है, किसानों के पास पहुंचना नहीं है। हम लोग जो महसूस करते हैं वो हम व्यक्त करते हैं, और महसूस यही करते हैं कि हमारा अनाज जो है वो तुरंत खरीद हो जाए। जैसे अगर हम अभी बैंक में जा रहे हैं पैसा जमा करने के लिए, तो इमीडिएट बैंक पैसा ले लेती है, हमारे खाते में जमा कर देती है। सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि जो हम अनाज लाएं, अब लाते हैं घर में रखते हैं, रखने के लिए जगह, फिर बेचने के लिए ले जाएंगे तो डबल ट्रांसपोर्टिंग, उसमें रखने में शॉर्टेज होता है। तो हम खेत से ले जाएं, निकलाएं और सीधे व्यापारी को दे दें। हम अनाज दे दें और व्यापारी कोई ना नुक्कड़ ना करे कि हम नहीं लेंगे। एक बात यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा कि किसान सम्मान निधि योजना जो 6,000 रुपये मतलब कुछ माह की अवधि पे वो दिया जाता है, कहीं मोदी सरकार उसी योजना को लेकर तो इतना मतलब उत्साहित तो नहीं है कि हमने किसान को 6,000 रुपये दिया, किसान के हित की बात हम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मोदी जी का अगर कार्य बढ़िया रहता तो इनको 400 सीट आ जानी चाहिए थी। किसान सम्मान निधि से किसान का पेट भर जाता। जो किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों ने मोदी जी को वोट नहीं किया, आगाह किया है, इसीलिए सीटें कम आई। एकदम आना ही है। और अगर अगली बार नहीं ये चेते, किस पता है ना, 70% आबादी कृषि पर है, देश को सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्था किसान की कृषि है, और उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आप समझिए कि आपका क्या हाल होने वाला है। बात तो सही है कि किसान देश की रीढ़ कहे जाते हैं, और वही किसान नेताओं से उपेक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन नेता उनकी बातों को, उनके हित की बात करके सत्ता में आते हैं, लेकिन उनके हित के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। कुछ नहीं, वोट के वक्त आए, और हम लोग तो क्षेत्र में कहते ही रहते हैं जो किसान मिलते हैं कि भाई हम किसान हैं, सबसे पहले हम किसान हैं, तब हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उसके बाद सिख ईसाई, और तब जात में बढ़ते हैं। तो कहां से किसान रहेंगे? पहले किसान बनिए और तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। पहले किसान बनिए तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। इस वक्त लगातार हमारे चर्चा में बने हुए हैं कृषक आनंद मुरारी जी। आपने इस परिचर्चा में क्या क्या सुना और किन किन बातों से आप लाभान्वित हुए, अपनी राय अवश्य प्रकट कीजिएगा इनबॉक्स में। अब तक के लिए बस इतना ही। हमारी परिचर्चा में आगे भी कृष्ण मुरारी जी बने रहेंगे। आपसे विदा लेता हूं, अभिमन्यु ठाकुर अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ, सीबी न्यूज बिहार।